हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेशन में। आइए आज हम सामाजिक विज्ञान का एमसीक्यू लेकर आए हैं जो 2026 के एग्ज़ाम में आ सकता है। आप इसे तैयार कर कर जरूर जाएं। आइए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ऑप्शन ए है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ऑप्शन बी है ज्यूसेपे मैथ्यूनी, ऑप्शन सी है काउंटेड काउर, ऑप्शन डी है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो इसका राइट आंसर आ होगा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर बी, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर ये होगा कैसर विलियम प्रथम। कैसर विलियम प्रथम। चलिए, तो प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? आ सीमित राजतंत्र, बा असीमित राजतंत्र, सा कुलीन तंत्र, दा लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा बा असीमित राजतंत्र। इसका राइट आंसर होगा बा असीमित राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण, या फिर उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसका राइट आंसर होगा दा उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 1944 में ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए है ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी भारत। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कहाँ पर? भारत में। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? पूछता है कि कौन सा विषय संघ सूची में है? आ प्रतिरक्षा, बा कृषि, सा शिक्षा, दा व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रतिरक्षा, जो कि संघ सूची में है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिरक्षा। चलिए, प्रश्न नंबर 7, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। इसका राइट आंसर होगा सा सिंगली। सिंगली वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? पहला भारत, दूसरा बेल्जियम, तीसरा संघीय राज्य अमेरिका और चौथा है श्रीलंका। तो ये कहता है कि संघात्मक शासन नहीं है। तो संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो राइट आंसर होगा भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी का क्या विचार था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन या वैध शासन, उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? यानी सीढ़ीदार, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर उत्तराखंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? इसका ऑप्शन होगा सी, चना। चना रबी फसल है।
नंबर 13, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थेरियम या कोयला? तो इसका राइट आंसर होगा थोरियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? थोरियम। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट, एल्यूमिनियम? इसका राइट आंसर होगा सीमेंट। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर? तो इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क। प्रश्न नंबर 17, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। प्रारंभिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक क्षेत्र। चौथा, एंथासाइड का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? लौह अयस्क से है, बाक्साइट, कोयला, सोना? तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? 1960, 1980, 1970, 1950? तो इसका राइट आंसर होगा 1970। प्रश्न नंबर 20 है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की प्रक्रिया या उद्यमों की स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या? इसका राइट आंसर होगा उद्यमों के स्वामित्व। तो हम लोग 20 MCQ कर चुके हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करना है तो कमेंट करें और हम फिर से लेके आते हैं अगली वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। अगर आप लोग को इन प्रश्नों के भी आंसर चाहिए तो कमेंट करें। निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखिए। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। 2 नंबर का आएगा ये। अथवा करके दिया है, या तो ऊपर वाला लिखना है या तो नीचे वाला, जो आपको याद होगा वही लिखना है। इसी तरह प्रश्न रहेंगे। अगर आप लोगों को और MCQ चाहिए या इन प्रश्नों के हल चाहिए वर्णनात्मक प्रश्न के, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसकी भी अगले बार उसकी भी वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।